महाभारत समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से भीग चुकी थी। पर उस रात समाप्त हो चुका एक और फैसला लिखा गया। महादेव स्वयं प्रकट हुए। मृत्यु तुमसे दूर रहेगी, अश्वत्थामा को मिला अमृत, पर शांति तुम्हें कभी पर नहीं शांति मिलेगी। कभी नहीं। उसके माथे का घाव समय के साथ कभी नहीं भरा। 5000 साल बाद कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका था और जंगल के अंधेरे में एक पुराना शाप फिर से जाग उठा। एक वैज्ञानिक को पहले तो लगा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था। उसके सामने खड़ा वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो था एक अमर श्रापित योद्धा, अश्वत्थामा। ये कैसे मुमकिन है? अश्वत्थामा, उसका नाम था अश्वत्थामा। महाभारत का वो योद्धा जो पिछले 5000 सालों से धरती पर भटक रहा है। न उसे जीने की आजादी मिली और न ही मरने का अधिकार, लेकिन उसके माथे का वो घाव आज भी जल रहा था। समय बदल गया, राज्य बदल गए, सभ्यताएं खत्म हो गईं, और अब कलयुग की ये पाप से भरी दुनिया उसे फिर से जगा रही थी। कलयुग की दुनिया अब पाप से भर चुकी थी। हर तरफ लालच, क्रोध और विनाश फैल चुका था। मानव ने अपनी ही धरती को धीरे धीरे जहर बना दिया था, और ये सब देख रहा था एक श्रापित योद्धा, अश्वत्थामा। उसके माथे का वो घाव जो सदियों से जल रहा था, अब फिर से भड़कने लगा था। आसमान में काले बादल घिरने लगे, बिजली चमकने लगी, जैसे प्रकृति खुद किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। और कहीं दूर महादेव ये सब देख रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ एक संकेत था आने वाले विनाश की शुरुआत का। तूफान अब शुरू हो चुका था। अश्वत्थामा के माथे का घाव अब सिर्फ जल नहीं रहा था, वो भड़क रहा था। और उसी समय दुनिया भर में अजीब घटनाएं होने लगी। आग, तूफान, विनाश, जैसे कोई प्राचीन शक्ति फिर से जाग उठी हो। शायद ये वही श्राप था जो महादेव ने हजारों साल पहले दिया था, और अब वो फिर से सक्रिय हो चुका था। लेकिन इस बार एक इंसान को धीरे धीरे इसका सच समझ आने लगा, क्योंकि ये श्राप सिर्फ एक सजा नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अब वो श्राप अपनी सीमा पार कर चुका था। अश्वत्थामा अब सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक चेतावनी बन चुका था। धरती कांप रही थी, आसमान गरज रहा था, और उसी क्षण महादेव फिर से प्रकट हुए। 5000 साल बाद समय फिर से बदलने वाला था, लेकिन यह विनाश नहीं था, यह एक अंतिम चेतावनी थी मानव जाति के लिए। क्योंकि अगर इंसान अब भी नहीं बदला, तो अगली बार अश्वत्थामा के माथे की यह आग पूरी दुनिया को जला देगी।